press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में उसी दिल्ली नमाज कांड के टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे जिस पे नाजिया खान जी ने अपनी दमदार और बेबाक राय आपके सामने रखी थी। तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी चैनल पे डाल चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा, उसे मिस कर दिया तो आप जाके वो भी देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आप किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। से मैं एक बात जरूर इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं और आने वाले वक्त में जब हम नमाज रोड पर बैन करने के लिए और भी अवेयरनेस को फैलाएंगे और भी कानूनी चीजों को और भी सख्त करेंगे, उस पर एक इम्प्लीमेंट करवा करके उस पर कानून बनाएंगे, उस पर सेक्शंस बनाएंगे और मैं बनवाऊंगी। मैं रोड पर नमाज बैन करवा के रहूंगी। तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या है कि जब भी मुसलमान प्रोवोक करे पुलिस को कि भाई अब तो तू मुझे मार और सामने वाला वीडियो बनाएगा, ऐसे सिचुएशन पे आपको मारना नहीं है, किसी भी हाल में आपको फिजिकल टच नहीं करना है। आप उसकी नमाज पूरी हो जाने दीजिए, उसका हाथ पकड़िए, जीप में बैठाइए और उसके बाद फिर उसको बताइए कि कानून में कितनी ताकत होती है। ये एक दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ सजेशन फ्रॉम माय साइड, क्योंकि ये जानबूझ करके करते तो जिहादी हरकत खुद है मुसलमान, आतंकी हरकत खुद करते हैं, स्लीपर सेल का काम खुद करते हैं, लेकिन देखिए सारे सिनेरियो में आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, सारे सिनेरियो में विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। आप नाजिया जी, आप देखिए ओवैसी का क्या स्टेटमेंट आता है कि देखिए 17 करोड़ मुसलमान इस देश में आज डरा सहमा है, नमाज भी नहीं पढ़ सकता है, उसे नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री कहाँ है, देख रहे हैं वो। और आप ये देखिए कि जिस तरीके से ये खबर फैली है पूरी दुनिया में, आ गया ना वो टूल किट जो 2024 से पहले बार बार आएगा, ये उसी टूल किट का हिस्सा है। जंगल में आग की तरह ये वीडियो वायरल हुआ, पाकिस्तान से आपको खुद मैसेज आए, मैंने बीबीसी वगैरह में सब जगह देखा कि खबर फैली हुई है। और वही सिनेरियो है कि देखिए भारत में मुसलमान डरा हुआ है, दहशत में है। मुझे एकदम समझ में नहीं आता है कि इतना बड़ा हादसा संदेश खाली में हुआ हिंदू माँ बहनों के साथ, अल जजीरा और बीबीसी ने नहीं दिखाया। उसके बाद हमेशा कभी कोई लारे भाषणी होता है, कभी कोई होता है जो गला रेत देता है, वो अल जजीरा और बीबीसी नहीं दिखाता है। उसके बाद फिर कितनी हमारी सनातनी बेटियों और क्रिश्चियन बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है, वो अल जजीरा और बीबीसी नहीं दिखाता है। शोभा यात्रा और जितने भी राम भक्त होते हैं उनके ऊपर जब ईटा पत्थर और पेट्रोल बम फेंका जाता है तब भी वो मतलब बीबीसी और अल जजीरा नहीं दिखाता है। पर जैसे ही मुसलमान अपनी आतंकी दिमाग और जिहादी दिमाग के द्वारा कोई बड़ा शैतानी काम और स्ट्रैटेजी के साथ करता है तो उसको तुरंत अल जजीरा दिखाता है और उसको तुरंत बीबीसी दिखाता है। तो ये पार्शलिटी मुझे अल जजीरा और बीबीसी की आज से नहीं, मुझे लगता है मैं क्लास 11 या 12 में थी, मैं तब से इन चीजों को देख रही हूँ। मैंने कई बार अल जजीरा के पेज पर जाकर के उनको कमेंट किया है कि मुसलमान बेटियों का जो सलवार झांकता रहता है मुल्ला मौलवी कि ये इसको पीरियड्स होगा, इसकी शादी करो, तो इसके बारे में आप लोग क्यों नहीं लिखते हैं? आपको तो इसके बारे में भी लिखना चाहिए ना कि मुसलमान मर्दों की आंख हमेशा औरत के, लड़कियों के, बच्चियों के सलवार पे होता है कि वो सलवार लाल कब हो रहा है, क्योंकि हो एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, यही कहता है मेरा इस्लाम। तो अल जजीरा और बीबीसी में एक पार्शियल चीजें तो है। अब देखिए पाकिस्तान में कितनी दुर्दशाएं होती हैं, ऑनर किलिंग वहां होती है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग वहां होती है, मानव तस्करी वहां होती है, बच्चियों का कन्वर्शन वहां होता है। पर अगर अल जजीरा और बीबीसी वाकई में पाकिस्तान की कुरीतियों को और वहां की अश्लीलताओं को लिखना स्टार्ट करे तो मुझे लगता है पूरी दुनिया के बारे में लिखने का उसको समय ही नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। बीच में देखिए ईरान में सबसे ज्यादा निकाह मुद्दा हो रहा था प्लेजर सेक्स के लिए, सबसे ज्यादा। कितनी सारी डॉक्यूमेंट्री मूवी आ गई, पर अल जजीरा अगर उसको लिखता, बीबीसी उसको कवर करता, तो मुझे लगता है कि 2-4 महीना उसके पास लिखने को कुछ मिलता, बचता ही नहीं उसके पेज पर, क्योंकि इतने सारे इंसिडेंट और इतनी सारी अश्लीलता ईरान में हो रही थी। हिजाब रो को लेकर के जो ईरान में इतना बड़ा बवाल मचा, बच्चियों को काटा गया, बच्चियों को मारा गया, उनको डेथ बेड पर सुला दिया गया, पर उसमें भी अल जजीरा और बीबीसी शांत था।
2-4 बार लिखा और उसके बाद फिर शांत हो गया। तो अल जजीरा और बीबीसी का एक सौतेला व्यवहार भारत को लेकर के हमेशा रहा है और वो रहेगा, मैं जानती हूं कि रहेगा। लेकिन इसमें करना क्या है कि हम भारतवासियों को जो संविधान के प्रति अपने आप को समर्पित कर चुके हैं और अपने भारत को संवैधानिक तरीके से चलाना चाहते हैं, हमें इन जैसे आतंकी और शैतानी स्ट्रैटेजिकली जो लोग काम करते हैं मुसलमान, उनसे बहुत सतर्क होकर के उनको उनकी जुबान में समझाना पड़ेगा। अब ऐसा सिनेरियो कभी भी, क्योंकि ये याचिका है इतने बड़े कोर्ट में, भारत के उच्च न्यायपालिका में है, तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे इस पर बात होगी। लेकिन हमारे पुलिस ऑफिसर्स को बहुत सतर्क होना पड़ेगा कि तू नमाज पढ़ रहा है, ठीक है, तू मूत्रालय में बैठकर नमाज पढ़ ले, तू शौचालय में बैठकर नमाज पढ़ ले, तू चढ़ाने के लिए पढ़ रहा है पढ़, क्योंकि तेरा इस्लाम ये बात नहीं बोल रहा है, तू पढ़, लेकिन उसको पहले नमाज पढ़ने दें, उसके बाद फिर उसका कॉलर पकड़े और जीप में बैठाएं। क्योंकि देखिए अरब में है कि कोड़े मार देंगे, पेनल्टी लगा देंगे, पनिशमेंट दे देंगे, लेकिन यहाँ तो कोड़े नहीं मार सकते, हालांकि वो बेचारा पैर मारा है, लात मारा है, तो अरब में कोड़े मारे जाते हैं, वो सजदा में रहता है और पीछे में दम 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 कोड़े लगते हैं, आराम से लगते हैं। अच्छा, अगर वो नमाज पढ़ रहा है उस दौरान भी कोड़े पड़ जाते हैं? हाँ एकदम, कई बार तो आप कई वीडियोस में आपको भेज दूंगी कि अरब में, आबू धाबी में, दुबई वगैरह में अगर कोई रोड पे नमाज पढ़ रहा होता है, जैसे टैक्सी पर वो बहुत वायरल हुआ था वो वीडियो, टैक्सी पर वो ड्राइवर नमाज पढ़ रहा था, नमाज के बीच से खींच लिया था पुलिस ऑफिसर ने, वो गिरते पड़ते नीचे उतरा है और फिर उसको जीप में बैठा दिया, नमाज के बीच से खींच लिया है। और मैं ये कहीं कहीं और मतलब ऐसे ब्रिटेन और डच के बारे में बात नहीं बता रही हूँ, मैं इटली के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं आबू धाबी के बारे में बता रही हूँ, मैं अरब कंट्री के बारे में बता रही हूँ कि बस ऐसे टान लिया, खींच लिया टैक्सी के ऊपर से नमाज पढ़ते हुए और जीप पे बैठा दिया। पर क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे भारत को टारगेट किया जाता है, तो इट्स बेटर कि उसको नमाज पढ़ने दें, जब वो नमाज पूरी कंप्लीट कर ले उसके बाद उसका कॉलर पकड़े और उसको जीप में बैठाए, और वही दुर्दशा उसकी करे जो नया नगर के छुछुंदर ने किया था, वीडियो बना करके प्रोवोक करने की कोशिश की थी। इन शेरों, ये लोग कहते हैं ना मुसलमान लड़के के हम लोग शेर है, तो शेर को पिंजड़े में डालने का तरीका होता है। नाजिया जी, आपने इंद्रलॉक वाले वीडियो में ये देखा कि जैसे ही ये घटना हुई कि लात मारने वाले, उसके बाद कितनी ज्यादा तादाद में भीड़ आ गई थी। मुझे तो ऐसा लगा था उसकी लिंचिंग हो जाती अगर उस पुलिस ऑफिसर्स को वहां से हटाया नहीं जाता। हाथापाई का पूरा वीडियो है। नहीं, तो एकदम से कैसे इकट्ठा हो गए ये सब लोग? आप सही कहती हैं कि ये भीड़ में आते हैं, झुंड में आते हैं। देखिए, कुत्ता हमेशा झुंड में निकलता है, सुअर हमेशा झुंड में निकलता है, मुसलमान भी हमेशा झुंड में निकलते हैं। और इन्होंने जो भी ये किया है, जो भी ये कल का तमाशा किया है, ये इंटेंशनली था, स्ट्रैटेजिकली था, इसका कोई कंटेंट राइटर था, इसका कोई पीछे से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर था, और उन सबको पता था कि ये काम आज वो लोग करवाने वाले हैं। हाँ, पुलिस से गलती हुई है और हम सब इस बात को मान रहे हैं, और बड़ी ही मतलब बेवकूफी वाली गलती हुई है। और मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे आतंकी दिमाग के लोगों से निपटने के लिए पुलिस को कानून के अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ काम करना चाहिए था। जो गलती उसने की है उसकी सजा उसको मिली है, लेकिन जिसने ये वीडियो बनाया है, जो जानबूझ करके वहां पर खड़ा था और जानबूझ करके पुलिस ऑफिसर को प्रोवोक किया है, और वीडियो बनाने के लिए प्रोवोक किया गया है, उस वीडियो बनाने वाले को भी अरेस्ट करके पूछा अगर गया कि भैया तेरा अब्बा कौन है पीछे, ये भी तो बता दीजिए, तो ये जानना बहुत जरूरी है। और अब्बा तो आप देखो कितने सारे हैं, सब कूद रहे हैं, छाती पीट रहे हैं मुसलमानों के नाम पर। केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर, उनका एक विधायक है उसने बोला है, काजिम ने बहुत, वो भी बड़ा अब्दुल नाम है शायद, बड़ा रो रहा था, ओवैसी रो रहे हैं, बाकी सब भी रोने शुरू हो गए हैं। तो वो ये ना, बहती गंगा में हाथ धो लो, इनको लग रहा है कि मुस्लिम तुष्टिकरण का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, और पूरी दुनिया में एक फिर मैसेज चला जाएगा कि हिंदुस्तान में तो मुसलमान बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी है, खौफ में जी रहा है। लेकिन आप सही कह रही हैं कि कानून के दायरे में रहकर उस पुलिस अधिकारी को काम करना चाहिए था, और साथ ही साथ अब उसको पकड़ना जरूरी है जिसने ये वीडियो बनाया है, किस इंटेंशन से बनाया, किसके कहने पर बनाया, ये जानना बहुत जरूरी है। जो तस्वीर लोगों को दिख रही है उसका दूसरा पहलू भी है, उस पहलू पर भी गौर करने की जरूरत है। आपने इस मामले पर विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी नाजिया जी, मेरे लिए समय निकाला आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय जय श्री राम। आपके लिए हमेशा मेरे पास समय होता है, क्योंकि आपके साथ कन्फ्रंटेशन में बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।
जय जय श्री राम। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और अंजू पंकज जी और नाजिया इलाही खान जी का ये दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे नाजिया खान जी ने अपने दमदार और बेबाक अंदाज से अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने जो विचार है आप सबके सामने रखे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और याद रखें ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी चैनल पे डाल चुके हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।